Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to continue our chapter number 9 of class 7th, which is Soil, a Natural Resource. In this video, we are going to discuss about soil pollution and soil conservation, which is from your book page number 129 to page number 130. Let's start with your book page number 129. Soil pollution. Contamination of soil by presence of man-made chemicals or other non-desirable substances is called soil pollution. So soil pollution क्या होता है? Soil pollution होता है contamination of the soil. Means soil का दूषित होना. किसके थ्रू दूषित होना? Man-made केमिकल्स के थ्रू या फिर नॉन डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस के थ्रू उनका दूषित होना, इसे हम कहते हैं सॉइल पॉल्यूशन. अब मैनमेड सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टिक जो कि अनडिज़ायरेबल है, ठीक है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो नेचर में नहीं मिल पाता सॉइल में, ठीक है. ऐसे सब्सटेंसेस का सॉइल में मिलना सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है. सम ऑफ द कॉजेज़ ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर लिस्टेड हियर. अब कुछ सॉइल पॉल्यूशन के कॉजेज़ हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स इज़ द मेजर कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. अगर हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो सॉइल पॉल्यूशन होता है. नाउ द क्वेश्चन इज़, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स यूज़ कहाँ किए जाते हैं? ये यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में. पेस्ट को मारने के लिए और इंसेक्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है ताकि क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी हो. अगर हम इन्हें लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, तो ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं. लेकिन अगर हम इन्हें एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ये सॉइल पॉल्यूट कर देते हैं. Excretory product of living organisms and untreated sewage water also pollute the soil. अब क्या होता है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट ह्यूमन या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, और अनट्रीटेड सीवेज वाटर, और जो सीवेज वाटर होता है उसके थ्रू क्या होता है, सॉइल पॉल्यूट हो जाती है. आफ्टर दैट हम डिस्कस कर लेते हैं प्लास्टिक वेस्ट डज नॉट डिके एंड हैंस पॉल्यूट्स द सॉइल. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लास्टिक जो वेस्ट होता है वो डिके नहीं होता है, मतलब कि सॉइल में अपघटित नहीं होता है, सॉइल में मिलता नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है जिसके थ्रू वो सॉइल में मिलता नहीं है और सॉइल को पॉल्यूट करता है. आफ्टर दैट सैलिनेशन डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल. मतलब सॉइल में लवणों का मिल जाना, दिस इज़ कॉल्ड सैलिनेशन. सॉल्ट्स का मिल जाना सॉइल में, इट इज़ कॉल्ड सैलिनेशन, और इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी गिर जाती है, डिग्रेड हो जाती है, जिसके थ्रू भी क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है. अभी हमने इसमें ये पढ़ा कि सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है और क्या क्या कॉजेज़ होते हैं सॉइल पॉल्यूशन के, तो उसको एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं कि कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल मतलब सॉइल का दूषित होना मैनमेड केमिकल्स के थ्रू और अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस के थ्रू, इसे हम कहते हैं सॉइल पॉल्यूशन. एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स के थ्रू ये होता है. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से होता है ये, प्लास्टिक के थ्रू होता है ये, और सैलिनेशन के थ्रू होता है ये सॉइल पॉल्यूशन. ऑल राइट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन, कि हम सॉइल को बचा कैसे सकते हैं. पॉल्यूट की कॉजेज़ हमने पढ़ ली कि हमें पॉल्यूट ऐसे हो सकती है सॉइल. अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन एंड डिग्रेडेशन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. मीन्स सॉइल को इरोजन होने से बचाना और उसकी क्वालिटी को डिग्रेड होने से बचाना, इसे हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन. इट कैन बी डन बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप. इसको हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं. The first method to conserve soil is afforestation or planting of trees and plants.
सो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट मेथड क्या है, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, दैट वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़। ठीक है, हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए। ठीक है, प्लांट्स लगाने चाहिए, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो सॉइल है वो इरोज होने से सॉइल का इरोजन बच जाता है। द रूट ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट इरोजन। अब जो भी प्लांट्स की और ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को बाइंड कर लेती है, सॉइल को बांध लेती हैं, जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन नहीं हो पाता। तो सॉइल इरोजन बचाने के लिए एफॉरेस्टेशन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। After that, let's discuss about the another method, which is terrace farming. Terrace farming is a practice of farming followed on hilly areas. ये फार्मिंग कहाँ की जाती है, ये फार्मिंग जनरली हमें हिली एरियाज़ पर देखने को मिलती है। फार्मर बिल्ड्स स्टेप कॉल्ड टेरेसेस ऑन हिल साइड टू प्रिवेंट द टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। अब इसमें क्या करते हैं, ये स्टेप टाइप की बना देते हैं। लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये स्टेप बना दिए हैं फार्मर्स ने, जिसके थ्रू क्या होता है, ऊपर की सॉइल इरोजन अगर होता भी है तो वो नीचे स्टेप्स पर आ जाती है और यूज़ हो जाती है। तो ऐसे सॉइल का इरोजन भी बच जाता है और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी बनी रहती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ यूनिक वे टू कंजर्व द सॉइल। क्रॉप रोटेशन इज़ अनदर मेथड दैट कैन बी यूज फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल डिग्रेडेशन। अब एक और मेथड का यूज़ किया जा सकता है जिसे हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप एक टाइप की सेम टाइप की क्रॉप करते जाओगे किसी भी फील्ड पर, तो जो फील्ड है उसकी फर्टिलिटी चली जाती है। लेकिन आप अगर क्रॉप रोटेशन करते रहोगे, मतलब एक बार अगर आपने वीट लगाया, दूसरी बार आपने लेग्यूमिनस क्रॉप लगाई, तो इसके थ्रू फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बनी रहेगी। सो क्रॉप रोटेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द क्वालिटी ऑफ सॉइल। अगर हमको मेंटेन करनी है क्वालिटी ऑफ द सॉइल, so crop rotation is also important. After that, dams and embankments are built to control flood and thus prevent soil erosion. अब हम क्या कर सकते हैं, डैम और एम्बैंकमेंट्स भी बना सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है और जिसके थ्रू सॉइल इरोजन प्रिवेंट होती है, मतलब सॉइल इरोज होने से बच जाती है। ऑलराइट, तो ये कुछ फेज थे जिसके थ्रू हम सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं, सॉइल को इरोज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, मीन्स सॉइल का कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स। एडमिशंस आर ओपन, काइंडली कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।